पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय जानेंगे। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी काव्य रचनाओं में सामाजिक वास्तविकताओं की सच्चाई छुपी होती है। उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया था। उनकी रचनाओं में प्रमुख हैं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, उपन्यास भी हैं, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि। इस पाठ में लेखक यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार पुराने और खराब हालत के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं, उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं होती। आइए पाठ समझेंगे। लेखक व उनके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए थे। वापसी के लिए उन लोगों ने कंपनी की बस को चुना। वह बस पन्ना से सतना जाने वाली थी और उन लोगों को सतना से जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी। इसलिए कंपनी की बस से जाने का निर्णय हुआ, क्योंकि उस समय दूसरी कोई सुविधा नहीं थी और उन 5 मित्रों में से 2 लोगों को सुबह जल्दी अपने काम पर भी जाना था। वहाँ आसपास के लोगों ने उस बस से जाने के लिए उन्हें मना भी किया था, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। उसके पुर्जे पुर्जे ढीले हो चुके थे। उसकी हालत ऐसी थी कि वह बहुत दूर तक नहीं चल सकती थी। उस बस को देखने पर ऐसे लग रहा था मानो कितनी वयोवृद्ध अर्थात बूढ़ी है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लेखक और उनके मित्रों ने सोचा कि इतनी खराब हालत वाली बस पर सवार कैसे हुआ जाए। क्या यह हमें अपने स्थान पर पहुंचा देगी? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लेखक और उनके मित्रों ने उनसे पूछा कि क्या बस चलती भी है? उस बस के हिस्सेदार ने कहा, चलती है, अपने आप चलती है। यह सुनकर उन लोगों को आश्चर्य हुआ। लेखक व उनके मित्रों के मन में बस से जाने के लिए मन आगे पीछे करने लगा। उनमें से एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई बसों से ज़्यादा विश्वसनीय लग रही हैं, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब सभी ने उसी बस से जाने का निर्णय ले लिया और बस में बैठ गए। जो लोग उनको छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि इस बस से जाना ठीक नहीं है, क्या पता ऊपर ही पहुंचा दे। लेकिन अब लेखक व उनके मित्रों के पास दूसरा रास्ता नहीं था। वे बैठे रहे। बस में बैठने के बाद यह पता लगा कि बस की अंदरूनी हालत तो बाहरी दशा से भी अधिक खराब थी। खिड़कियों के काफ़ी शीशे अर्थात कांच तो थे ही नहीं, और जो थे उनसे लेखक और उनके मित्रों को बचना था। सीटें पूरी तरह से खराब हालत में थी। जैसे ही बस शुरू हुई तो इंजन ने सारी बस को ही हिला दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन हो। बस चल पड़ी और लेखक को गांधी जी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आ गई। असहयोग का अर्थ है साथ ना देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है प्रार्थना सहित न मानना। क्योंकि
शुरू में तो बस का कोई भी हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से से मिलकर काम नहीं कर रहा था, ठीक गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह, जिसमें लोगों ने धीरे धीरे उनका साथ दिया। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर वे बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। अब पाठ का आधा भाग हम भाग 2 में समझेंगे।